आज हम लोग अभ्यास 4A के प्रश्नों को करेंगे जो कि इस सर्वसमीका पर आधारित है। a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b। इसी का एक दूसरा रूप इसे सरल करने पर मिल जाता है, आता है a घात 3 धन b घात 3 बराबर कोष्ठक में a धन b, दूसरे कोष्ठक में a घात 2 धन b घात 2 ऋण ab। इन्हीं दोनों पर आधारित है एक ही सर्वसंख्या, ये इसका एक सरल रूप दूसरा रूप है। तो इसी पर आधारित अभ्यास 4A है। पहला है कि निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। कई खंड है पहले वाले में, उसमें का ये का वाला है b धन 1 पूरे के घात 3। तो हमारा ये जो सर्वसंख्या है, इस सर्वसंख्या को आप देखें कैसे विस्तार किया गया। पहले होता है a घात 3, माने ये जो दो पदों का योग करके घात 3 लगा है, उसमें से ये पहले वाले के घात 3 लिखते हैं, धन फिर दूसरे वाले के घात 3 लिखते हैं, धन 3 गुणे पहला फिर दूसरा, कोष्ठक में पहला धन दूसरा। तो इस आधार पर इसका विस्तार हो गया। पहला वाला है इसमें b और दूसरा है a। तो पहले वाले के घात 3 इसलिए हो गया b घात 3, फिर दूसरे वाले घात 3 a घात 3 धन 3 गुणे पहला b गुणे दूसरा, एक कोष्ठक में पहला धन दूसरा b धन। तो b घात 3 1 की घात 3, 1 गुणे 1 गुणे 1 1 होगा, 3 गुणे 1 3 होगा, 3 का गुणा b में हो गया 3b कोष्ठक में b धन 1। यही इसका विस्तार हो गया। हम चाहें अगर तो इसे और भी सरल रूप में लिख सकते हैं। ये भी एक आंसर हो गया, गलत नहीं माना। और सरलतम रूप में लिखना हो, इस कोष्ठक को तोड़ देंगे। कोष्ठक के बाहर वाली राशि से कोष्ठक के सभी पदों में गुणा कर दें। ये तो ऐसे रहेगा b घात 3 धन 1 धन 3b का b में गुणा हो गया 3b घात 2, 3b का 1 में गुणा हो गया तो 3b। क्रम से लिख दें थोड़ा, इसके घातों के आरोही क्रम, जो वेरिएबल है चर राशि, उसके घातों के आरोही क्रम, चाहे अवरोही असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे अधिक घात का पद ये है, इसे पहले लिख दें, फिर इससे एक घात कम का है ये, इसे लिख दें, फिर इसे लिख दें और सबसे अंत में इसे लिख दें। ये इसका दूसरा रूप हो गया, सरलतम रूप। तो इसी प्रकार पहले वाले प्रश्न को इस सर्वसंख्या के आधार पर प्रसारित करना है, विस्तारित करना है, विस्तार करना है। और एक भाग देख लें, जैसे ये गा वाला है 2x धन 3 पूरे के घात 3। बस आपको आइडेंटिटी का, सर्वसंख्या का कैसे प्रयोग करना है ये जानकारी होनी चाहिए। a धन b हो, x धन y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप समझें कि पहला पद धन दूसरा पद, चाहे a हो जाए पहला, चाहे x हो जाए, इसी तरह b हो जाए दूसरा, चाहे y हो जाए, ये पहला पद धन दूसरा पद के घात 3 रहेगा। बराबर होगा इसमें से पहले पद के घात 3, पहला पद घात 3 धन दूसरा पद घात 3, जो भी दूसरे पद के स्थान पर हो उसके घात 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और कोष्ठक में पहला पद गुणे दूसरा पद। ये इसका इस तरह से उपयोग।
केवल ये पता करना रहेगा कि पहला पद पूरा कितना है और दूसरा कितना है। तो इसमें देखिए पहला पद पूरा 2x है और दूसरा केवल 3 है। तो पहले पद के घात 3 हो गया 2x की घात 3 धन दूसरे पद के घात 3 तो हो गया 3 की घात 3 धन 3 गुणे पहला पद 2x गुणे दूसरा पद 3 कोष्ठक में पहला पद धन दूसरा पद 2x धन 3। सरल करें 2 की घात 3 x की घात 3 2 की घात 3 हो गया 2 दूना 4 दूना 8 x घात 3 3 के घात 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और ये हो गया कोष्ठक के बाहर 3 दूना 6 त्रिक 18 x कोष्ठक में हो गया 2x धन 3। इसे और सरल कर दें अगर इसे और भी सरल किया जा सकता है। यही कोष्ठक के बाहर वाले राशि 18x से कोष्ठक के भीतर के पदों में गुणा करना 8x घात 3 धन 27 18x का 2x में गुणा होगा 18 दुना 36 x घात 2 18x का 3 में गुणा होगा 18 तिया 54 डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें और वही क्रम में पहले सबसे अधिक घात वाला फिर ये इससे कम घात वाला फिर इससे भी कम घात वाला और सबसे अंत में जिसमें वेरिएबल ही नहीं चर राशि ही नहीं। ये इसका प्रसार है। ऐसे ही पहले के सभी 6 भाग हैं। प्रश्न नंबर 2 निम्नांकित के प्रसार कीजिए है ये भी उसी तरह वही प्रसार है। बस आपको पहचान करना है कि पहला पद कितना है और दूसरा पद कितना है। पहचान होने आना जैसे ये a/2 धन b/5 के घात 3 तो इसमें पहले पद के स्थान पर है पूरा a/2 और दूसरे पद के स्थान पर है b/5। तो पहले हम लोग लिखते हैं पहले वाले के घात 3 हो गया a/2 की घात 3 फिर दूसरे वाले के घात 3 तो b/5 के घात 3 धन 3 पहला पद a/2 गुणे दूसरा पद b/5 कोष्ठक में a/2 धन b/5। तो ये हो गया a की घात 3 और 2 की घात 3 हो जाएगा 8 b के घात 3 5 के घात 3 125 ये हो गया 3ab बटे 10 2 पचे 10 कोष्ठक में a/2 धन b/5 यह इसका विस्तार हो गया। यह आंसर लिखा जा सकता लेकिन अगर हम और सरल रूप में लिखना चाहें इसको तो ये और सरल रूप में भी हो जाएगा। और सरल रूप में लिखने के लिए इस कोष्ठक के बाहर वाले से कोष्ठक के भीतर में गुणा। तो इसे पहले लिख दें a घात 3 बटे 8 b घात 3 बटे 125 3ab/10 का a/2 में गुणा होगा तो आएगा 3a घात 2b बटे 10 गुना 20। इसी तरह इसका इसमें गुणा होगा तो 3ab घात 2 बटे 50।
इस तरह से इसे। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित के मान सर्वसमीका a धन b के घात 3, a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3 ab a धन b की सहायता से ज्ञात की। इसमें से दो भाग हम लोगों ने कर लिया है सर्वसमीका के अध्ययन के समय। तीसरा भाग देखिए, ये जैसे लिखा है 201 की घात 3, तो सर्वसमीका की सहायता से करने के लिए इसे हम दो खंडों में योग के रूप में लिखेंगे। a धन b के घात 3 का प्रयोग करना, तो इसको दो पदों के योग के रूप में तोड़। तो तोड़ने को आपको समझाया गया है, कई तरह से इसको तोड़ सकते हैं। जैसे 100 धन 101, 198 धन 3, 199 धन 2, बहुत तरीका है तोड़ने। लेकिन हम ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि दोनों भागों का क्यूब करना, घात 3 करना अपेक्षाकृत सरल हो, या न दोनों भागों का एक भाग का तो घात 3 करना सरल हो ही। तो उस आधार पर इसको लिखेंगे 200 धन 1 इतने के घात 3, क्योंकि अब 200 की घात 3 करना और 1 की घात 3 करना दोनों सरल। तो यहां लिखेंगे पहले वाले के घात 3, तो हो गया 200 घात, फिर दूसरे वाले घात 3, 1 की घात 3 गुणे पहला वाला 200, दूसरा वाला 1, कोष्ठक में पहला धन दूसरा 200 धन 1। अब ये 200 घात 3, 200 गुणे 200 गुणे 200, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 2 शून्य का क्यूब करेंगे तो 6 शून्य। 1 के घात 3 1 ही होगा, 3 दूना 600 गुणे 1 600, और 200 में 1 जोड़ दें तो 201। ये हो गया 8 के सामने 6 शून्य प्लस 1 प्लस इसका गुणा करें, अब इनको जोड़ देना है। ये हो गया 201 गुणे 201 गुणे 201 करिए, इतना आ जाता है तो आंसर से। अगला प्रश्न नंबर 4, x घात 3 धन 1 बटा x घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x धन 1 बटा x का मान 10 बटा 3। तो x धन 1 बटा x का मान दिया है, तो इतने के ही घात 3 हम लोग कर लें। x धन 1 बटा x की घात 3 का मान ज्ञात करें अगर सर्वसमीका की सहायता से, ये पहले वाले के घात 3 धन दूसरे वाले के घात 3 धन 3 गुणे पहला वाला x दूसरा वाला 1 बटा x कोष्ठक में x धन 1 बटा x। तो ये x से x विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अब x धन 1 बटा x इतने का मान दिया है प्रश्न में। x धन 1 बटा x का मान, ये x धन 1 बटा x का मान 10 बटा 3, घात हो गया 3। x घात 3, 1 की घात 3 1 होगा, बटे में x की घात 3 धन ये 3 गुणे 1 गुणे 1 बटा 1, ये आएगा 3, और गुणे यहाँ भी गुणे का ही चिन्ह है, कोष्ठक के बाहर कुछ नहीं है। और इस फिर x धन 1 बटा x का मान लिख देंगे 10 बटा 3।
तो ये हो गया 10 की घात 3 1000, 3 की घात 3 27, x घात 3 धन 1 बटा x घात 3, ये विभाजित हो जाए, केवल आ जाएगा 10। 10 दोनों ओर घटा दें या उस 10 का इस तरफ पक्षांतर कर दें, ऋण 10 बराबर हो गया x धन 1 बटा x घात। ये सरल करो, 1000 ऋण 27 का गुणा हो गया 270 पूरे का बटा 27, x घात 3 धन 1 बटा x, चाहे कहें इतना बराबर ये, चाहे कहें वो बराबर इतने। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं x घात 3 धन 1 बटा x घात 3 बराबर 1000 में से इसे घटा दें, कितना आ जाएगा 730 बटे 27, यही इसका मान है 730 बटे 27, इतने का मान आ जाएगा चौथे में। प्रश्न नंबर 5 भी इसी तरह का है, आप स्वयं हल करेंगे। ये 2x धन 1 बटा 2x इतने के घात 3 का मान सर्वसंख्या से लिखेंगे और जहां जहां 2x धन 1 बटा 2x है उसके स्थान पर 5 बटा 2 करें, कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, यदि a धन b बराबर 3, ab बराबर 2, तो a घात 3 धन b घात 3 का मान क्या है? a धन b घात 3 का मान होता है a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b। इसमें 2 मान दिया है, कहा है a धन b जहां मिले उसके स्थान पर 3 लिख सकते हैं, ab a गुणे b जहां मिले वहां 2 लिख सकते हैं, a गुणे b। तो देखिए a धन b है, इसके स्थान पर लिखेंगे 3 और घात 3 लगा है तो हो गया 3 की घात, a घात 3 धन b घात 3 धन 3 ab है, ab के स्थान पर हो गया 2, फिर कोष्ठक में a धन b तो उसके स्थान पर 3 के घात 3 27 बराबर a घात 3 धन b घात 3, 3 दूना 6 त्रिक 18, उस 18 का इधर पक्षांतर कर दें, उधर बच गया a घात 3 धन b घात 3, ये 9 बराबर a घात 3 धन b घात 3, या इसे ही पहले लिख दें a घात 3 धन b घात 3 का मान 9, इसी का मान ज्ञात करना। अच्छा, ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 भी है, 3x धन 2y बराबर 20, xy बराबर 14 बटा 9, तो 27x घात 3 धन 8y घात 3 का मान ज्ञात। तो इसी के घात 3 का मान लिखते चले जाना, इसके घात पहले 3x के घात 3, फिर 4y के घात 3, 3 गुणे 3x गुणे 4y कोष्ठक में 3x धन 4y, जहां जहां ये 3x धन 4y है, अच्छा 3x धन 2y है, तो जहां जहां 3x धन 2y है इसकी जगह पर 20 यहां हो जाएगा और यहां इस कोष्ठक में हो जाएगा, और ये x गुणे y यहाँ होगा, 3 त्रिका 9 दूना 18xy, तो 18 गुणे xy की जगह 14 बटा 9 रख के सरल करेंगे तो यही इतना बच जाएगा, 27x घात 3 धन 8y घात 3, उतने का मान मिल जाएगा।
और अंतिम प्रश्न है 8वां, दर्शाइए कि 125 धन x घात 3 बराबर 5 धन x घात 3 ऋण 15x कोष्ठक में 5 धन x। सिद्ध करना है, इसे दिखाना है, दर्शाना है। ये 125 धन x घात 3 5 धन x घात 3 ऋण 15x 5 धन x। तो हम लोग देखिए जो सर्वसमीका पढ़े हैं उस रूप का पद यहाँ है, इससे शुरुआत करें यहां से। तो 5 धन x के घात 3, पहले वाले के घात 3 5 के घात 3, फिर दूसरे वाले घात 3 धन 3 गुणे पहला 5 गुणे दूसरा x कोष्ठक में 5 धन x। ये हो गया 5 धन x घात 3, 5 के घात 3 125 x की घात 3 और ये हो गया 3 5 15x कोष्ठक में 5 धन x। अब पक्षांतर कर दीजिए खाली, केवल पक्षांतर। देखिए जो प्रूव करना है उसमें एक तरफ केवल यही है, तो उसे उधर रहने दें और बाकी ये जैसे लिखा है 5 धन x पूरे के घात 3, इस पद को इधर ले आए। तो वो पद पहले उधर धन के साथ है, तो इधर आके ऋण के साथ। यही प्रूव हो गया। चाहे इतना बराबर ये लिखो, चाहे यही लिख के ये लिखो। 125 धन x घात 3 बराबर 5 धन x पूरे घात 3 ऋण 15x कोष्ठक में 5 धन x। अच्छा, इसी तरह से ये सेकंड भाग भी है 8वें का। 2a धन 3b पूरे के घात 3 को सरल करना शुरू करेंगे सर्वसमीका के साथ और बाद में पक्षांतर करेंगे। तो इसे भी आप कर लीजिए।